आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 8,147 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 780 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 20,200 के लेवल पे देखे तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 60,000 की नजर आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा पुट राइटिंग जो है 20,000 के लेवल पर 1,22,000 का पुट राइटिंग मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और मार्केट जो क्लोजिंग देता है ठीक 20,120 के अबाउ क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। उधर से पीसीआर रेशो देखें 1.09 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। पीसीआर रेशो बिल्कुल पॉजिटिव, यानी एक लेवल था मार्केट का, उसी लेवल के अबव अब मार्केट ने हाई कितना लगाया था। लाइफ टाइम अगर हम हाई की बात करें निफ्टी की, तो ये लेवल था हमारे पास ऊपरी लेवल पर। यहां पर थोड़ा सा खतरा बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला, क्योंकि लाइफ टाइम हाई है। जैसे ही इस लेवल को मार्केट कर लेता है ब्रेकआउट, एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। एक लॉन्ग साइड मोमेंटम यहां पे निफ्टी की साइड हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा, अपर साइड जोन। तो ये हमारे पास एक तरह से लॉन्ग साइड जो मोमेंटम नजर आएगी, पहले वाला लेवल हमारे पास यही रहने वाला है। हो सकता है मार्केट एक बड़ा गैप अप दे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नजर आए हैं। उधर से एफआई की खरीदारी भी अगर हम देखें अच्छी वाली, तो पहले वाले तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा अभी 20,222 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां से अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब ये एरिया थोड़ा सा पेंडिंग है मार्केट के पास इस लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए। लेकिन उधर से अगर हम देखें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव कल हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी हमारे लिए निफ्टी के लिए ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 20,222 का लेवल बड़ा जबरदस्त, क्योंकि हाई लेवल, इसी लेवल से तो गिरावट आई थी लास्ट टाइम, उसके बाद ही तो मार्केट नीचे गया था। अब धीरे धीरे अच्छी खासी रिकवरी करके बाजार वापसी आया है एक लेवल को। इस लेवल को ब्रेकआउट करने का पूरा आज फोकस रहेगा। उधर से इलेक्शन का एग्जिट पोल आने का भी पूरा असर मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर एफआई की साइड से देखें तो एक तरफा रैली यहां पे देखने को मिली है। बिल्कुल 8,147 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआई की साइड से देखने को मिली। डीआई की तरफ से 780 करोड़ की बिकवाली है, छोटी सी, लेकिन इसके मुकाबले तो ये बिकवाली बड़ी छोटी सी है। 8,147 करोड़ बहुत बड़ा फिगर बनता है। और मार्केट के अंदर ओवरऑल 7,367 करोड़ कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट पहुंच चुका है एक हाई लेवल पर, यानी इस लेवल पर अगर एफआई की खरीदारी आ रही है तो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। लेकिन ये जो खरीदारी आ रही है ये कैश के अंदर आ रही है। उससे पहले देखें तो मात्र 70-71 करोड़ की ही खरीदारी थी। उससे पहले 783 करोड़ और 2625 करोड़, 255 करोड़। पिछले 4-5 सेशन से एफआई जो मूड बना के चल रहा है, ये है वो जो मार्केट का मूड बदल देता है एक तरह से। तो एफआई का मूड पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है और मार्केट एक ऊपर की तरफ, यानी मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है, नीचे आता है दोबारा से रिकवरी कर जाता है ऊपर की साइड। तो एफआई लगातार अगर पैसा डालता जाएगा तो मार्केट का सिनेरियो क्या बन जाएगा, बाई ऑन डेप्स। अब डीआई की तरफ से देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी आ रही थी, लेकिन अभी अगर हम देखें इसके अंदर छोटी सी बिकवाली हमें ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है डीआई की तरफ से। दो मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर है एफआई, डीआई। तो बुल यहां पे कौन बन चुका है अभी, एफआई। अगर मार्केट के अंदर बुल एफआई बनता है तो मार्केट एक नए हाई को छूने में कामयाब हो सकता है। तो ये डाटा जो हम देख रहे हैं भाई कैश का डाटा देख रहे हैं, और कैश का डाटा के साथ हम इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन की साइड करके चलते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे पहले हम टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो देखते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा देखना जरूरी, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करेंगे डीआई, एफआई, रिटेलर, प्रो का। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कल एक्सपायरी थी, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का हीरो मोमेंटम का कितना पैसा डबल किया गया एक तरह से, मतलब यहां पर अच्छे वाला पॉइंट मिलते हुए नजर आए। उसके साथ स्टॉक ऑप्शन का
ये एक लर्निंग ग्रुप है जो कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है इसके अंदर। यानी कोर्स को अगर आप करते हो, यानी टेक्निकल कोर्स आपको सिखाया जा रहा है, सीखने के साथ आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए ये ग्रुप पूरे 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक लेवल के अकॉर्डिंग हम निफ्टी की साइड अच्छे वाला मोमेंटम हमें ऊपर की साइड बिल्कुल नजर आया, लेकिन हम डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिटेलर की पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो रिटेलर जो है पहले 55% पोजीशन कॉल की साइड बना के चला, 44% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। अभी रिटेलर को अगर हम 2 दिन से कंपेयर करके चल रहे हैं तो रिटेलर जो है 52% पोजीशन जो है कॉल की साइड पोजीशन पे आ गया है 47% के साथ पुट की साइड, यानी 3% जो है माइनस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे रिटेलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है लगातार। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 87% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 12% शॉर्ट करके चला, अभी 89% आ रहा, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट करके चल रहा है, 2% अगर हम देखें यहां पॉजिटिव होता नजर आया है, यानी ऑप्शन की साइड से पैसा निकाल लिया जा रहा है और फ्यूचर की साइड 2% बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। यानी यहां पर रिटेलर को लगता है कि मार्केट एक नए हाई को छूने में कामयाब हो सकता है, मार्केट और ऊपर जाएगा। तो रिटेलर की सोच क्या आ रही है अभी तरफ से स्टॉक फ्यूचर को देखकर, तो यहां पर 89% बड़ी जबरदस्त लॉन्ग की साइड पोजीशन है रिटेलर की। लेकिन यहां पर हमें अगर हम चेक करें डीआई, यहां पे पूरा तरह से कल बिकवाली देखने को मिला 780 करोड़ का, ये तो कैश के अंदर बिकवाली है इसका। अब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलते तो डीआई यहां पे क्या करके चल रहा है 57% बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 42% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें डीआई जो है 57% के साथ है और 42% पुट की साइड है, यानी सेम डाटा आ रहा है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। भाई कैश के अंदर तो इसका क्या है माइनस देखने को मिला है, लेकिन डीआई का यहाँ पे ऑप्शन की साइड जाएं तो यहाँ पे अभी भी एक तरह से 57% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के जरूर बैठा हुआ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 6.63% क्या है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93.36% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अभी यहां पे क्या आ चुका है 5.38% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अब जो देखो उल्टा हो चुका है मार्केट के अंदर, पहले क्या था डीआई एक सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, नीचे जाने से बार बार रोक रहा था ना। अब वो बुल कौन बन गया है, पहले ये बुल था, डीआई जो था बुल का काम कर रहा था, अब ये बुल नहीं है बीर का काम करेगा। मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग डीआई की साइड से हमें देखने को मिलेगी, एफआई नीचे से खरीदारी करके चलेगा। तो उल्टा हो गया ना, पहले डीआई क्या कर रहा था नीचे सपोर्ट कर रहा था, एफआई ऊपर से बिकवाली करके चला था। ये मार्केट का सिनेरियो, इस सिनेरियो को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर 2 ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है एक लेवल को जानना कि ऊपर की साइड तो हमारे पास आ चुका अभी 20,220-22 का लाइफ टाइम हाई है, यही मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड कल जहां से रिकवरी आई, कल का रिकवरी आप पॉइंट देखेंगे तो करीबन 20,000 के लेवल से आई, क्योंकि वो एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन था। तो वहीं से रिकवरी मार्केट का और एक ब्रेकआउट क्लोजिंग, ये देखो बिल्कुल मार्केट के अंदर गिरावट आती है, बिल्कुल देखो गिरावट आई, उसके बाद देखो कितनी अच्छी खासी खरीदार जो थे मार्केट के अंदर वो हावी होते हुए नजर आए और मार्केट को दोबारा से रिवर्स पॉइंट में, चाहे थोड़े पॉइंटों के साथ क्लोजिंग होता है लेकिन उठा फटक बड़ी जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल भी आने थे इलेक्शन के, उसका असर भी मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। उधर से ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से बड़े अच्छे संकेत नजर आए हैं डाउ जोन को देखकर। तो यहां पर मार्केट के लिए ट्रेंड तो एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है एक तरह से, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा काम नहीं कर रहा था, अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था कल बैंक निफ्टी, यानी जो कल का लो लगा था हमारे पास ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जब तक मार्केट 20,000 के ऊपर है मार्केट क्या दिखाएगा, बार बार बाई ऑन डिप्स का लेवल दिखाएगा, नीचे आएगा बार बार बाई ऑन डिप्स, मार्केट बिल्कुल बना रहेगा आज के सिनेरियो में। ऊपर की लेवल पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल
20,222 का लेवल जो मार्केट के पास हाई लेवल है, यही लेवल रहेगा। इसके अबव अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट 20,300 के लेवल को टेस्ट करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि 20,300 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो 20,300 मार्केट के लिए बड़ा एक लंबा नया हाई बन सकता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब। लेकिन निफ्टी की साइड तो हम चले गए, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ एक बार नजरें डालें, क्योंकि बैंक निफ्टी कल 84 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन यहां भी अगर हम देखें ना, बिल्कुल गिरावट आती है, ऊपरी लेवल से आई है ना बिल्कुल गिरावट, लेकिन मार्केट जो यहां से भी रिकवरी करने की कोशिश करता हुआ नजर आया, पूरी तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, करीबन 44,300 के लेवल से सपोर्ट लिया बढ़िया वाला, और उसी के तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी गिरावट तो बड़ी बन चुकी थी, लेकिन उस गिरावट के बाद संभला भी तो है। उस संभलने का नाम ही यहाँ पे एक ट्रेंड हमें क्या दिखाता है, पॉजिटिव सिनेरियो की साइड। अब जो कल का हाई था बैंक निफ्टी के पास, ये काम करेगा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम, यानी अपर साइड पे जो यहाँ पे हाई लेवल लगा है, कल का हाई 44,760 का हाई हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया बनाया कल बैंक निफ्टी ने, करीबन 44,250 से लेके 300 का जोन, पूरा जोन है। अगर मैं थोड़ा सा डीपली और जाके दिखाऊं तो ये पूरा 250 से लेके 300 का पूरा स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई है। दीवार बनाने का मतलब यानी एक तरह से ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। इस लेवल को मार्केट करेगा ब्रेकडाउन, तभी मार्केट नीचे की साइड मोमेंटम दिखाएगा अब दोबारा से। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, नीचे से बार बार बाय ऑन डिप्स रहेगा। जब तक इस जोन के ऊपर रहता है तो नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा से रिकवरी करने की कोशिश करेगा। 44,250 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे सपोर्टेड एरिया हमारे पास 44,000 का लेवल बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। और 44,760 को ऊपरी लेवल पर अगर ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए ठीक लेवल बड़ा बन जाता है। 45,000 का लेवल मार्केट के पास रहेगा, अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी लेवल टू लेवल मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, दोनों तरफ के लेवल बना के चलेंगे तभी मार्केट के। क्योंकि कल भी आपने देखा होगा, कल मार्केट दोनों तरफ मोमेंटम दिखाता है, नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है। तो दोनों साइड के अगर हमारे पास लेवल होंगे तो दोनों साइड का ट्रेड हम बिल्कुल कैप्चर कर पाएंगे। तो अपर साइड भी और डाउन ट्रेंड भी पूरी तरह से हमें लेवल बना के चलने पड़ते हैं। कैसे बनाया गया है लेवल, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ समझाया गया है कि कैसे, कहां पर हमारा कॉल बनता है, कहां पर हमारा पुट बनता है, कितना टारगेट है, कितनी तेजी कितनी मंदी, पूरा लॉजिक के साथ कैसे बनाया पूरा बताया गया। लास्ट की वीडियो के अंदर भी आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, यहां पर एक तरह से पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम जाके देखें, फिटसी यूके 30 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं, 48 पॉइंट की तेजी नजर आई है डेक्स जर्मनी की साइड। सीएससी फ्रांस 43 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी, ये पॉजिटिव नजर आया थोड़ा सा। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाएं, 83 पॉइंट की तेजी गिरावट देखने को मिली है, आधा परसेंट से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे नैस्डैक की साइड को, ज्यादा तो नहीं है लेकिन आधा परसेंट से ज्यादा तो है। निक्की जापान 50 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, मिले जुले संकेत नजर आ रहे, लेकिन S&P 517 पॉइंट की तेजी के साथ। डाउ जोन को अगर हम देखें, 520 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है डाउ जोन की साइड, लगभग 1.5% एक करीबन तेजी डाउ जोन के अंदर दिसंबर महीने के अंदर स्टार्टिंग में ही। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आ रहा कि डाउ जोन के अंदर एक अच्छी तेजी काफी दिनों के बाद देखने को मिली है। उधर से एफआई की खरीदारी भी देखने को मिली है। तो एफआई की खरीदारी कैश के अंदर देखने को मिली है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर खरीदारी क्या है, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है, बड़ा ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है, कहीं इस खरीदारी के चक्कर में कुछ और ना हो जाए। तो यहां पर हमारे लिए इस डाटा को हम करेंगे 2 दिन से कंपेयर, तो एफआई 28% पोजीशन पहले क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 71% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी एफआई अगर हम देखें 35% आ चुका है कॉल की साइड, 7% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आई।
कैश के अंदर बड़ी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 7% की खरीदारी। फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 52% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 47% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या गया, 51% आ चुका है कॉल की साइड, 48% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से लॉन्ग की साइड 51%, शॉर्ट की साइड 48%। तो 1% पोजीशन जो है यहाँ पे माइनस होती हुई नजर आ रही है। किसकी साइड से, एफआई की साइड से माइनस। तो भाई स्टॉक फ्यूचर में तो इसने माइनस कर लिया है, लेकिन कैश और ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन लॉन्ग है। तो यानी ऊपरी के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार पूरी तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें, एफआई भी माइनस किया है और यहाँ पे डीआई ने भी माइनस किया, दोनों ने यहाँ पे माइनस जरूर किया है। तो ऊपरी लेवल पर मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ, क्योंकि हाई लेवल भी है मार्केट के पास, तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस जरूर बन जाता है। लेकिन नीचे का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो के लिए। ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे 64% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी हुई है, ऑप्शन की साइड एफआई की। तो नीचे का लेवल सपोर्ट और ऊपर का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। हैवी लेवल से एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे बिल्कुल है। लेकिन प्रो का डाटा भी हम बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे, पिछले 2 दिन का डाटा। तो प्रो यहाँ पे 65% कॉल की साइड, 34% था पुट की साइड। अभी प्रो क्या कर रहा है, 61%, 4% माइनस कर गया है पूरी तरह से। 38% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन। अब 58% था फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 41% शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या आ रहा है, 74%, 25%। बड़ी अच्छी खासी फ्यूचर के अंदर पैसा डाल लिया गया है, यानी एक तरह से बाय डिप्स का फायदा उठाता हुआ यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा नजर आ रहा। इतनी पोजीशन फ्यूचर की साइड अच्छा खासा 15-16% पोजीशन जो नजर आ रही है, एक तरह से हमें कहां पे लॉन्ग की साइड नजर आई है प्रो की। तो ये ऊपर का लेवल तो मार्केट के अंदर ट्रेंड तो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से मार्केट के अंदर जिसके पास जो कॉल होल्ड करके गया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना। ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग बनता है जिसके पास कॉल होल्ड है। पुट वालों के लिए थोड़ा रिस्की है भाई। तो यहां पर मार्केट के लिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मार्केट के चारों तरफ से संकेत जो नजर आ रहे हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। गैप अप के साथ मार्केट ओपन होने की एक संभावना पूरी नजर आ रही है।